हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के एक बहुत ही अच्छा टाइप करवाने जा रहा हूं, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति 4 की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और यदि वो 6 की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने अपने एग्जामिनेशंस में देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे। तो कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आइए। कहता है ए पर्सन हैज़ टू रीच ए सर्टेन प्लेस। एक आदमी को एक निश्चित जगह पे पहुंचना है। मान लो तुम्हें अपने घर से कोचिंग सेंटर पर पहुंचना है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय पर पहुंचना और निश्चित दूरी को तय करना है। इफ़ ही फाइंड्स दैट ही विल बी 15 मिनट्स लेट इफ़ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर। यदि आप 4 की स्पीड से चलते हो तो आप 15 मिनट लेट हो जाते हो, सही है। फिर अगले दिन आप क्या करते हो, 6 की स्पीड से चलते हो तो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। अब अपन बात करते हैं सिंपल सी। मान लो आपकी क्लास का टाइम है सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे। यदि आप 4 की स्पीड से चलते हो तो आप पहुंचते हो 11:15, और यदि आप 6 की स्पीड से चलते हो तो आप पहुंच जाते हो 10:50 पे। कितने पे पहुंच जाते हो? 10:50 पे पहुंच जाते हो, समझ गए। अब देखो, पहले आप पहुंच रहे थे 10:50 पे, अब आप पहुंच रहे हो 11:15। कितने मिनट की रिकवरी हो रही है, कोई बताएगा? यहां पे कितने मिनट की रिकवरी हो रही है? 25 मिनट की रिकवरी हो रही है। यदि आप अपनी स्पीड जो है वो 4 से 6 कर देते हो, अपनी स्पीड क्या कर देते हो, 4 से 6। स्पीड हो रही है 4 से 6, स्पीड क्या हो रही है, 4 से, तो टाइम हो जाएगा 6 से, क्योंकि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का, बात सीखी हुई है हमने अच्छे से, कि जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो का उल्टा होगा जब हमें सेम डिस्टेंस कवर करनी होगी। यदि मैं इसका रेशो बनाऊं तो ये बनेगा 3:2। अब मैं कह रहा हूं भी 25 मिनट का फर्क पड़ता है, और यहां पे दिखाया जा रहा है 1 यूनिट का फर्क पड़ रहा है। एक की वैल्यू 25, एक की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू 75। कितने? 75 मिनट। समझ रहे हो इस बात को? इसका मतलब क्लियर है कि जब आप 4 की स्पीड से चल रहे थे तो आपको 75 मिनट चलना पड़ रहा था। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जी, 4 की। टाइम कितना है जी, 75 मिनट। मिनट को घंटे में बदलना दो, सही है। अभी कैलकुलेशन कर दो, 15 पाँचे 75, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी सिर्फ। इसका मतलब आपका घर से कोचिंग सेंटर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 84 करना है अब अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 ये आ गया। अमन सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं।
जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो उसकी यात्रा की दूरी बताएं। मान लो आपको अमन सर को ऑफिस पहुंचना होता है राइट 10 बजे, ठीक है। तो यदि वो अपनी स्पीड 10 की रखते हैं तो 20 मिनट देरी, मतलब 10 बज के 20 मिनट पे पहुंचते हैं। परंतु जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो मतलब 9:40 पे ही पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? 9:40 पे। सही है। अभी पहले पहुंच रहे थे 10:20 पे, अब पहुंच रहे हैं 9:40 पे। तो कितनी सेविंग हो रही है? 40 मिनट की सेविंग हो रही है। कितने मिनट की सेविंग हो रही है जी? 40 मिनट की। स्पीड है 10 से 20, स्पीड क्या कर दी जी? 10 से 20, तो टाइम कितना हो जाएगा? 20 से 10, 2:1। कितनी सेविंग हो रही है? 1 की। और यहां दिखाई जा रही है 40 मिनट की सेविंग हो रही है। कितने मिनट की सेविंग हो रही है? 40 मिनट की सेविंग हो रही है। यदि 40 की सेविंग हो रही है, 1 की वैल्यू 40, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 80 मिनट में वो दूरी तय कर रहा था जब वो 10 की स्पीड से दौड़ता था। जब वो 10 की स्पीड से दौड़ता था तो उसे 80 मिनट लग रहे थे, ठीक है। 10 की स्पीड से 80 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग करना पड़ता है। सही है। अभी 20 तिया 60, 20 चौके 80, 40/3 किलोमीटर। 40/3, 40/3 को क्या लिख सकते हैं? 13.33 किलोमीटर जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? कर लोगे? चलो देखते हैं अगला सवाल कौन करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। 85 नंबर सवाल है। बहुत ही शानदार टाइप है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए। मुकेश सर आए हैं इस बार। 8 की स्पीड से चलते हैं तो इंस्टीट्यूट पर 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, परंतु 10 की स्पीड से चलते हैं तो 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। दोनों बार पहले ही पहुंच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, दोनों बार पहले ही पहुंच रहे हैं। दोनों बार क्या है? पहले ही पहुंच रहे हैं। मुकेश सर 8 की स्पीड से चल रहे हैं तो साइकिल चलाते हैं तो 10 मिनट पहले, फिर 15 मिनट पहले। तो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। मान लो कि इनके ऑफिस पहुंचने का टाइम राइट 10 बजे का है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान लो ऑफिस पहुंचने का टाइम कितने का है? राइट 10 बजे का है। यदि वो 8 की स्पीड से चलते तो 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले का मतलब है जी 9:50 पे ही पहुंच जाते हैं। 9:50 पे ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। 9:50 पे ही पहुंच जाते हैं। और यदि वह 10 की स्पीड से चलते हैं, 10 की स्पीड से चलते हैं तो 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले का मतलब 9:45 पर पहुंच जाते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब या तो 9:50 पे पहुंचते हैं या 9:45 पे। इसका मतलब कितनी बचत हो रही है टाइम की? ये गेम खेलना है इस बार, 5 मिनट की बचत हो रही है इस बार। या तो 9:50 पे पहुंचेंगे या 9:45 पे पहुंचेंगे। समझ गए? अब देरी और लेट नहीं हो रहे, अब टाइम से पहले ही पहुंच रहे हैं। अब टाइम से पहले ही पहुंच रहे हैं। यदि 8 की स्पीड रखते हैं तो 10 मिनट पहले, और 10 की स्पीड रखते हैं तो 15 मिनट पहले। यदि वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो 5 मिनट की बचत वो कर सकते हैं, ठीक है जी। स्पीड तो कर ली इन्होंने 8 से 10, तो टाइम हो जाएगा जी 10 से 8, 5 और 4। कितनी बचत हो रही है? 1 यूनिट की। और यहां दिखाया जा रहा है 5 मिनट की बचत हो रही है। 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25 मिनट तक उन्हें चलना पड़ेगा यदि वो 8 की स्पीड रखते हैं तो। यदि वो 8 की स्पीड रखते हैं तो 25 मिनट तक उन्हें चलना पड़ेगा। 8 की स्पीड रखते हैं तो 25 मिनट, 25 बटे, सही है। अभी 5 से काटोगे तो 12, 5 से काटोगे तो 5, 4 से काटोगे तो
4 तिया 4 2 10/3 किलोमीटर उन्हें चलना पड़ेगा। 10 मतलब है 3.3 किलोमीटर उन्हें चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। 3.3 किलोमीटर जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? 3.3 किलोमीटर। सीख रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नोट करते जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़े। बस ठीक है जी, ये इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवाना था आज की क्लास में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छे से ईमानदारी से इस सवाल को कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।